अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। यहाँ पे एक रेडीमेड कुर्ती है मेरे पास, यहाँ पे आप टैग देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये इस बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती जो है वो आपको पता है ब्रांड्स की स्टिच हुई होती है। आजकल वैसे तो ये इन भी बहुत ज़्यादा है कि इस तरह से लूज़ फिट वाली कुर्तियाँ चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बाज़ लोगों को ये मसला होता है कि इसकी फ़िटिंग का मसला आ जाता है हिप्स वाली जगह से। ठीक है, तो ऊपर से तो स्ट्रेट आ रही है नीचे, लेकिन हिप साइड जो है वो कुछ जो है लोगों को ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये रेडीमेड कुर्ती है, इसको हम लूज़ किस तरह से करेंगे, हिप्स कमर से लेके हिप्स तक। ठीक है, यानी कि कमर से नीचे वाला जो एरिया है हिप तक, वहाँ तक हमने इसको लूज़ करना है और अच्छा खासा लूज़ करना है। यानी यहाँ पे ये 23 इंच है। ठीक है, यहाँ पे ये देख ले 23 इंच है, तो इसको हमने 26 इंच तक लेके जाना है। 3 इंच का हमने इसके अंदर फ़र्क लाना है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इनके अंदर मार्जिन नहीं होता। कमर आप इसकी देख लें कि ये 21 तकरीबन 21.5 तक है। तो ये ऊपर से तो इसका साइज़ ठीक है, लेकिन ये जो एरिया नीचे वाला कमर से नीचे का एरिया, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टाइट है। तो इसको इधर से इधर तक हमने खुला करना है। ठीक है, और मार्जिन नहीं है इसके अंदर। तो इसकी चाक्स के अंदर जो है वो एक बॉर्डर पट्टी जिस तरह से नेक लाइन पे लगी है, उसी बॉर्डर पट्टी को इन्होंने पलटे के तौर पे इस तरह से चाक्स के अंदर पलटा लगाया हुआ था। तो ये चाक्स जो है वो खोल ली गई हैं और ये पलटे जो है 4 पट्टियाँ ये उतरी हैं चाकों के ऊपर से। ठीक है, तो यही चारों पट्टियाँ जो है वो हम यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। ये देखिए पट्टी इस तरह से पूरी जब खुल जाती है, तो ये देखिए इतनी चौड़ी ये पट्टी है। इसको हम प्रेस करके अच्छे से इनको सीधा कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें जो है ये कितना मार्जिन हमारा इन पट्टियों से ऐड हो सकता है। तो एक एक पट्टी को इस तरह से मैं प्रेस करके अच्छे से खोल के नीट कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए एक पट्टी की चौड़ाई जो है वो तकरीबन 1.5 इंच से 1-2 पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन सिलाई का मार्जिन भी ज़ाहिरी बात है होता है, जब हम इसको अटैच करेंगे तो ये भी तो दोनों साइडों से सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, और हमने जो मार्जिन है वो भी हमने ज़्यादा ऐड करना है, यानी कि टोटल 3 इंच का मार्जिन हमने ऐड करना है। 1.5 इंच दोनों साइड पे हमने ऐड करना है, तब जाके कहीं ये जो है हमारी शर्ट वो अपने साइज़ के ऊपर जो है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आपके पास इस तरह की पट्टी नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकती हैं, आप लेंथ में से जो है वो 2 इंच की पट्टी निकाल लें इस तरह से लंबाइयों में से। ठीक है, लंबाई में से आप इस तरह से 2 इंच का कपड़ा निकाल लें, या जितना भी आपको चाहिए आपने जितना ऐड करना है। ठीक है, 1.5 इंच का भी हो सकता है, 1 इंच का भी हो सकता है, तो वो आप कट कर लें। और लेंथ के अंदर फिर आप जो है वो कोई लेस वगैरह ऐड करके उसकी लेंथ को पूरा कर लें, और उस जो दामन से आपका जो फैब्रिक निकला होगा लंबाई में से, उसको आप साइड की फ़िटिंग में इस तरह से ऐड करेंगी, जिस तरह से इसका मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगी। ठीक है, तो ये 4 पट्टियाँ हैं, इसको इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे। तो पहले तो मैंने सोचा कि 2 पट्टियाँ भी जोड़ के काफ़ी हो जाएगा, लेकिन 2 पट्टियाँ जोड़ने के बाद यानी कि सिलाई होने के बाद उसका मार्जिन जो है वो कम हो जाता था। तो फिर इस वजह से मैंने इसमें जो है वो 3 पट्टियाँ जो है, ये है तो ये 4 है, लेकिन 3 मैंने जो है वो जोड़ ली आपस में। ठीक है, इसके बॉर्डर के डिज़ाइन को भी देखते हुए इसको सेट करते हुए मैंने 3 पट्टियाँ जो है वो आपस में इस तरह से जोड़ ली थी, और एक जो है वो बच गई थी। तो इसी तरह से आपको जितनी रिक्वायर होगी इतना आप इस तरह से इसको सेट कर लेंगी। तो ये देखें 2 जो मैंने जोड़ी हैं, तो वो टोटल इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए 3 इंच बन रहा था, लेकिन सेंटर से भी इसकी सिलाई होगी और फिर ये उससे भी कम हो जाएगा, यानी कि टाइट होने का इसमें चांस है। तो हमने इसलिए इसके अंदर एक पट्टी और ऐड कर दी। तो ये मैं आपको चल के मशीन के ऊपर दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको ऐड करके एक जो है वो फैब्रिक बना लिया मार्जिन के लिए। यहाँ पे ये जो बॉर्डर का डिज़ाइन है ना, इसको मैं आपको सेट करके दिखा रही हूँ कि ये पट्टियाँ कुछ इस तरह से जुड़ने के बाद ये लुक इसकी आ जानी है। ठीक है, तो 3 हमने जोड़नी है, इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। ये देखें, इसको मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है, जोड़ लिया है। तो ये इतना हमारा जो है अब चौड़ी पट्टी एक बन चुकी है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से अब शर्ट के अंदर ऐड करना है हमने। तो ये देखिए, ये अब दोनों साइडों से अगर आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ेंगे ना सिलाई का, तो फिर सेंटर में हमारे पास 3 इंच जो है वो पूरा आ रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही हमें चाहिए, यानी कि इस तरह से अगर हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, जब ये शर्ट में लग जाएगा तो ये इस तरह से फ़ोल्डिंग में आ जाएगा। तो ये टोटल 1.5 इंच का एक साइड पे लगेगा और 1.5 इंच का जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो टोटल जो है वो 3 इंच का मार्जिन हमारा ऐड हो जाएगा।
ठीक है। तो ये अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब मैं लगा के आपको दिखाऊंगी और लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी इसकी लुक, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जी कमर से नीचे मैंने इसमें डालना है कपड़ा, तो इसकी थोड़ी सी चाक्स भी ऊपर थी तो चाक को भी नीचे कर लिया, यानी यहाँ पे एंड चाक से जो 2 इंच जो है वो नीचे मैंने निशान लगा लिया और यहाँ से कमर का निशान लगा लिया। बिल्कुल सेंटर पॉइंट कर लेना है आपने, जितना भी यहाँ पे आपका चाक का फासला है ना, वहाँ से आपने सेंटर कर लेना है अगर आपने कमर से डालना है। तो यहाँ पे सेंटर करने के बाद ये इसकी ओवरलॉक जो है वो मैं कट कर रही थी। सिलाई तो मैंने खोल ली थी, लेकिन ये ओवरलॉक जो है वो रेडीमेड आपको पता है हुई होती है, तो इसको कट करके हम निकाल लेंगे ताकि हमें जो है सिलाई लगाने में आसानी हो। तो ये जो है जी इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट को लेके और यहाँ पे हिप साइज़ पे जहाँ पे आपने एंड करना है वहाँ पे आपने 2 निशान लगा लेने हैं। अब इस पट्टी को हमने इस तरह से डबल कर लिया है, ठीक है। डबल करके आप ये देख लें, ये बिल्कुल पूरा आ रहा है यहाँ पे कमर से लेके हिप साइज़ तक, ये बिल्कुल यहाँ पे पूरी आ जाएगी इस तरह से डबल में, ठीक है। यानी कि ये 2 पीस हम कर लेंगे, एक साइड पे लग जाएगा और एक दूसरी साइड पे लग जाएगा। तो इसको सेंटर से मैंने इस तरह कट कर लिया है। तो अब इसको सिंपल इधर से आप फोल्ड भी कर सकती हैं, या कोई सा भी कपड़ा आप लेके ना इसको पलटा लगा लें, क्योंकि ये हिप साइज़ के ऊपर आएगा साइड से, तो यहाँ पे फटने का और इसको होता है चांस खुलने का। तो यहाँ पे आप इस तरह से कर लेंगी ना, कोई पलटा लगा लेंगी तो ये बहुत पक्का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास ये एक जो इसके दामन से उतरी थी पट्टी, वो मैंने इसके अंदर जो है इस तरह से लगा ली है पलटे के तौर पे, ठीक है। आप कोई सा भी फैब्रिक इसके नीचे जो है वो लगा सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इसके साथ का ही होना चाहिए, कोई सा भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपल फोल्ड करके सिलाई लगा लें। तो ये जी हमारा ये जो है अब ये पीस जो हमने ऐड करना है ये तैयार हो चुका है। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक कर दिया करें, लाइक्स बहुत कम होते हैं मेरी वीडियोस के ऊपर, आप लाइक करती हैं तो हमें उससे मोटिवेशन मिलती है, मज़ीद जो है वो अच्छा काम करने का दिल करता है, आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाने का दिल करता है। तो अजय लाइक किया करें, शेयर किया करें और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। अब यहाँ पे ये देख लें, ऊपर से आपने इस तरह से इसको थोड़ा सा तिरछे में इस तरह से शेप दे देनी है। नीचे से जो है ना आपने एंड पे से इसको कटिंग नहीं करना, यहाँ से कटिंग नहीं करना, इधर से थोड़ा सा ऊपर से ही आपने इसको तिरछे में कटिंग कर लेना है इस तरह से, क्योंकि नीचे से आप कटिंग करेंगे ना तो ये मार्जिन जो हमने पूरा 3 इंच तैयार किया ये कम हो जाना है। तो इधर से आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, बस ऊपर से इसको आपने शेप दे देनी है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, जहाँ पे आपका ये चाक्स वाला निशान लगा होगा ना एंड वाला, यहाँ से आपने इसको लगाना स्टार्ट करना है इधर से, ठीक है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने इसकी चाक भी 2 इंच नीचे की है, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे आपको 2 निशान नज़र आ रहे होंगे, नीचे वाले निशान के साथ मैंने इसको इस तरह से रख लिया और इधर से आपने इसको लगाना स्टार्ट करना है ऊपर की तरफ। तो पहले एक साइड पे हम अटैच कर लेंगे और फिर हम दूसरी साइड की इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये बिल्कुल सिलाई इसी तरह ही है जिस तरह से आप शलवार के अंदर मियानी डालती हैं, तो इस तरह की सिलाई वहाँ पे भी लगती है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह की आपकी एक जो है सिलाई लग जाएगी। पहले एक साइड पे अटैच करें और फिर दूसरी साइड के ऊपर। तो यहाँ पे आप फिटिंग वाली सिलाई जिधर तक हमने खोली हुई थी उसको सारी को ऊपर से बंद कर लेंगे। इसका ये जोड़ सेंटर में आ रहा है, तो बस इसी जोड़ के साथ ऊपर वाली सिलाई को इधर से ला के इस तरह से मैं मिला लूँगी। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए साइड पे इसकी कुछ इस तरह की लुक आएगी। इसके अंदर मार्जिन नहीं था, लेकिन ये इसके जो पलटे थे इसी को हमने जोड़ तोड़ करके और इसके अंदर अच्छा खासा हमने अब मार्जिन ऐड कर लिया है, ठीक है। 3 इंच का मार्जिन कोई कम नहीं होता, अच्छा खासा मार्जिन होता है। तो आप इस तरह से ऐड करके ना शर्ट को पहनने के काबिल बना सकती हैं। अब ये देखिए बिल्कुल पहले सीधी थी और अब यहाँ पे फिटिंग की बड़ी अच्छी सी शेप आ गई है, ये देखिए इस तरह से। तो बस इसी तरह से ना आपने दूसरी साइड पे भी ऐड कर लेना है। मैंने आपको ये पूरा लगा के दिखा दिया। अब ये देखें ये पूरा 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ही है। ये एक साइड पे मार्जिन ऐड हो जाएगा और इसी तरह से दूसरी साइड पे ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल 3 इंच का हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन जो है आ जाएगा।
यानी कि 23 इंच वाला जो साइज़ था हमारा वो 26 पे चला जाएगा। ठीक है, तो इजीली आप इसको इस तरह से बना सकती हैं घर में। कोई भी आपने इस तरह से अल्ट्रेशन करनी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी ये जो है ऐड हो जाएगी। अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तो आप दामन वाली साइड से ले सकती हैं और वहाँ पे आप कोई लेस ऐड कर सकती हैं। तो ये दूसरी साइड भी मैंने लगा ली। अब चाकू का क्या करना है, यहाँ पे आप कोई भी पलटा लगा सकती हैं, इसका पाइपिंग लगा सकती हैं। मैं यहाँ पे 2 इंच इसकी लेंथ भी इंक्रीज़ की है, तो इसके नीचे मैंने ऑर्गेन्जा लगाया है और यहाँ पे मैंने चाकू के ऊपर उसी तरह की पाइपिंग कर दी है सारी आगे पीछे, ये देखें इस तरह से। तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज़ हो गई है और इसकी जो है चाक दामन की फिनिशिंग भी आप चेक कर सकते हैं। और ये इसकी लुक है, ऊपर से इसकी फिटिंग की भी लुक बहुत अच्छी आ गई है, शेप बन गई है और ये साइड से इसकी इस तरह की लुक आएगी। ठीक है, अब मैं आपको नाप करके भी दिखा देती हूँ कि ये पहले 23 था और अब ये जी 26 जो है वो हो चुका है। तो ये देख लें जी 26 तक हमारी अब इसकी यहाँ तक फिटिंग आ चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत सारी बहनों का ये जो है वो इशू सॉल्व हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आते थे मुझे, तो ये उनके लिए मैंने तफसीली वीडियो बना दी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।